जय गुरुदेव। और देखिए, आज आपके सामने जो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो साबर मंत्रों के बारे में बताऊंगा कि भाई साबर मंत्र जल्दी से सिद्ध क्यों नहीं होते। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, क्योंकि ये समझने के लिए कि भाई साबर मंत्र जल्दी से सिद्ध क्यों नहीं होते, पहले ये समझना होगा कि साबर मंत्र है क्या। देखिए, जो हमारे वैदिक मंत्र होते हैं वो संस्कृत व्याकरण से बंधे हुए, उनमें गलत उच्चारण से फल नहीं मिलता। साबर मंत्र गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गुरु दत्तात्रेय जैसे सिद्धों ने लोक भाषा में बनाए हैं। आन लगाना या छू, फट, स्वाहा या फिर हुक्म या चल, जो न करे तो महादेव की दुहाई, ऐसी सीधी भाषा में ये लगाए गए हैं इनमें। अब ये मंत्र क्लिष्ट नहीं है, बेकार नहीं है, इसलिए लोग सोचते हैं कि बस पढ़ लिया और सिद्ध हो गया। यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है कि भाई खाली पढ़ने से सिद्ध नहीं होते, इसके कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। अब कुछ जो मुख्य कारण होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। गुरु के बिना सिद्धि की कोशिश करना। साबर परंपरा का सबसे पहला नियम है कि मंत्र गुरु मुख से ग्रहण होना चाहिए या गुरु आज्ञा लेकर के मंत्र जाप करना चाहिए। किताब में लिखा हुआ, पीडीएफ या यूट्यूब से लिया हुआ साबर मंत्र कभी भी जागृत नहीं माना जाता है जब तक आप उस गुरुदेव से आज्ञा न ले लें। शास्त्र कहते हैं कि जो निगुरा मंत्र होता है वो विफल होता है। गुरु ही उस मंत्र को अपनी शक्ति से चैतन्य करता है और बिना दीक्षा के वो सिर्फ एक शब्द होता है, बस। ये होता है इसका कारण। अब एक और कारण है इसका, लोभ में, लालच में या अहंकार के भाव से जपना। देखिए, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैं देखता हूं कि काम करता है या नहीं करता है, दूसरों को दिखा दूंगा, कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं। कुछ कहते हैं किसी को भी वश में कर लूंगा। साबर मंत्र जो होता है वो भाव प्रधान है। जहां परीक्षा, लोभ या फिर किसी को हानि देने, पहुंचाने का कोई ऐसा भाव आया, वहां मंत्र देवता शक्ति जो होती है वो तुरंत पीछे हट जाती है। साबर मंत्रों में जो रक्षक हैं, जो रक्षक देव है ना, वो हनुमान है, काल भैरव हैं, काली हैं, बटुक भैरव हैं। और ये नियति को तुरंत भांप लेते हैं कि भाई इसमें साधक की इच्छा क्या है। ठीक है। दूसरा होता है कि नियम भंग करना या अपवित्रता। हर साबर मंत्र के पीछे एक कठोर नियम होता है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जाप के दौरान मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन पर निंदा करना, झूठ से बचना, ये इसके नियम है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक ही आसन पर, एक ही दिशा में और एक ही समय पर मंत्र जाप करना। अधूरे वस्त्रों में बिस्तर पर लेटे लेटे बिना स्नान किए मंत्र जप करना, ये नियम को भंग करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा कि भाई मंत्र जप के दौरान ये चीज ना करें कि जैसे मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन ये खा लेना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना करना, एक ही आसन पर नहीं बैठना, एक दिशा में बैठ करके मंत्र जाप नहीं करना,
या एक ही समय पर मंत्र जाप नहीं करना, अधूरे वस्त्रों में करना, या बिस्तर पर लेटे लेटे मंत्र जाप करना, या बिना स्नान किए हुए मंत्र जाप करना, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये इसकी पवित्रता के नियम भी है। अब बात आती है मंत्र को बदलना या तोड़ मरोड़ करके उसको पढ़ना। भाई लोग सोचते हैं कि सावर मंत्र तो लोक भाषा में है और अपनी भाषा में इन्हें बदल लेते हैं। दुहाई महादेव की, उसको जो है कर देंगे दुहाई भगवान की, उसको कर दिया ऐसा। अब साबर मंत्र में जो शब्द है ना, वही इसकी कील है असलियत में। तो उसमें एक अक्षर भी घटाया या बढ़ाया तो मंत्र निष्प्राण हो जाता है वो। इसलिए मंत्र के अंदर ना तो आपको कुछ बढ़ाना है और ना ही कुछ घटाना है, ज्यों का त्यों आपको मंत्र जपना है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, कहते भी हैं कि जी आपने ये मंत्र यहां पे गलत दे दिया, ऐसा होना चाहिए था। भाई अब वो आपको नहीं पता है कि मैंने क्या दिया है आपको, या क्या मैंने यहां पर वीडियो के अंदर दिया है। आप एक बार जब बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि भाई जो मंत्र दे दिया केवल वही मंत्र आपको जपना है। ऐसा नहीं कि भाई आप उठा करके अपने आप चेंज करके और दोबारा जपने लगो। बहुत से लोग कहते हैं जी मंत्र जप तो हो गया, लेकिन अब कैसे पता लगाऊं कि सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी गलत है। नंबर आगे आता है कि एक साथ कई मंत्रों को सिद्ध करने की जल्दबाजी। देखिए आज हनुमान सावर मंत्र, कल काली सावर मंत्र, परसों वशीकरण सावर मंत्र। सावर सिद्धि एकाग्रता मांगती है। एक मंत्र को कम से कम 41 दिन तक आपको जपना चाहिए। 21,000 या 1.25 बार एक ही बार में संकल्प करके और फिर उसको करना चाहिए। अब हर दिन मंत्र बदलने से कोई भी सिद्ध नहीं होता है, और वही गलती लोग करते हैं कि बार बार कि आज ये मंत्र या एक ही बार में कई कई मंत्र, ये गलत है। दूसरा, स्थान और समय की गलती। देखिए साबर मंत्र को 10 बजे भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जहां भीड़ भाड़ है वहां नहीं जगाते हैं, ना ये जागेंगे वहां पर। इनका भी समय होता है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में, या संध्या काल में, या फिर रात्रि को 11 बजे से 3 बजे के बीच। और स्थान होना चाहिए एकांत बिल्कुल, या तो गुरु स्थान हो, या शमशान हो, या फिर कोई देवी मंदिर हो, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे हो। ऐसी जगह इनको जपना चाहिए। अब बराबर में तो टीवी चल रहा है, लोग बराबर में बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो उसमें उसमें आप मंत्र जाप करते जा रहे हो तो क्या होगा? मंत्र का जो जप है वो बिखर जाता है, वहां मंत्र सिद्ध नहीं होता है। और एक चीज और कि भाई धैर्य की कमी। स्थान और समय की तो गलती खैर करते ही करते हैं, धैर्य ना रखना और अनुभवों को बताते हुए फिरना, ढंडोरा पीटना ऐसे ऐसे करके। साबर मंत्र जल्दी फल देते हैं पर परीक्षा भी लेते हैं। 15-20 दिन में डरावने सपने भी आएंगे, शरीर भारी भी होगा, मन भी उचट जाएगा। ये सिद्धि के लक्षण होते हैं, और लोग डर करके फिर छोड़ देते हैं। और जो थोड़ा बहुत जो अनुभव होता है ना, वो सबको बता देते हैं, सबको ढंडोरा लेके पीटते रहते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ। भाई नियम ये है कि गुप्त रखो, नहीं तो शक्ति चली जाती है। और अगला आता है कि केवल मंत्र को रटना, ध्यान नहीं करना। मंत्र को रटने से कुछ नहीं होगा, ध्यान भी होना चाहिए। देखो वैदिक मंत्रों में उच्चारण मुख्य है, और साबर मंत्रों में भाव और चित्र मुख्य है। साबर मंत्र पढ़ रहे हो पर मन में हनुमान जी का
जो स्वरूप है वो सिंदूर लगा हुआ स्वरूप है ही नहीं। मान लिया आप हनुमान जी मंत्र पढ़ रहे हो, सिंदूर लगा हुआ उनका जो स्वरूप है वो आपके ध्यान में ही नहीं है, खाली मंत्र जब पढ़ रहे हो, तो मंत्र किससे जुड़ेगा फिर बताओ? अगर हनुमान जी का मंत्र है या भैरव जी का मंत्र है तो उनकी छवि आपके माइंड में होनी चाहिए ना। मंत्र के देवता का ध्यान और उनका चित्र सामने रखना अनिवार्य है। ठीक है। कुछ लक्षण ये होते हैं कि भाई जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि मंत्र क्यों नहीं काम करते हैं, क्यों सिद्ध नहीं होते हैं साबर मंत्र। अब बात आती है तो फिर कैसे सिद्ध होते हैं। अगर तुम्हें सच में सिद्ध करना है तो जो मैं क्रम बता रहा हूं ना, उस क्रम से आपको चलना है। नंबर 1, किसी योग्य गुरु से मंत्र लो और कम से कम महादेव या गुरु गोरखनाथ या फिर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, उनको मानसिक रूप से गुरु मान करके उनसे आज्ञा लो, या फिर जो जीवित गुरु हैं तो उनसे आज्ञा लो। ठीक है। एक ही मंत्र पकड़ो, शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से शुरू कर दो, लेकिन एक मंत्र पकड़ो बस। संकल्प ले लो कि मैं 41 दिन में रोज एक माला का जाप मैं जरूर करूंगा। ठीक है। एक लोटा जल रखो, धूप दीप जला करके रखो, और मैंने आपको बताई है रुद्राक्ष की माला भाई, उस माला से, और अपना एक आसन निश्चित करो। नियम होने चाहिए, जब के बाद में कभी भी सिद्ध हुआ या नहीं। लोग सोचते हैं जब तो पूरा कर लिया, ठीक है, अब मन में क्या आया कि भाई सिद्ध हुआ है या नहीं। ये मत सोचो, ये तो सोचना ही नहीं है आपको। फल जो है वो गुरु और देवता पर छोड़ दो कि भाई अब आप जानो, मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया। क्योंकि साबर मंत्र शुद्ध या अशुद्ध ऐसा कुछ नहीं होता। साबर मंत्र जो होता है अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए ही बने हैं। इसलिए अशुद्ध उच्चारण से नहीं, अशुद्ध आपकी नियत से होते हैं, नियत से ही रुकते हैं मंत्र। अगर आपकी नियत सही नहीं है तो मंत्र की सिद्धि रुक जाएगी। क्योंकि वो जो देवता हैं वो अपने आप समझ जाते हैं कि भाई आप साधक की नियत क्या है। अगर आपकी नियत में खोट है तो मंत्र सिद्ध नहीं होते फिर। ठीक है। कुछ मैंने नियम आपको बताए हैं। अब मैं आशा करूंगा आपसे कि भाई आप इन नियमों को लेकर के जरूर चलना अगर आपको कोई साधना करनी है। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।